चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब ये इम्प्लिसिट और मतलब और दूसरे टाइप के जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं? बहुत आसान है। यदि आप किसी फंक्शन में से y को निकाल कर पूरी तरीके से x के टर्म्स में लिख सकते हैं तो उसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर में फंक्शन पूरी तरीके से x के टर्म्स में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। ये मैंने फंक्शन लिखा है जिसमें मैंने जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स पूरा एक्स के टर्म्स में आ जाता है। ऐसे फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जो फंक्शन एक्सप्लिसिट नहीं होगा, मतलब जिसमें हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं x के साथ, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे ये हमारे पास में है x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं कुछ भी करके y नहीं निकाल सकता हूं। y को हम नहीं निकाल पाएंगे इसमें से, क्योंकि यहां पे y एक एंगल है और यहां पे y एक फंक्शन के तौर पे, मतलब अलग वेरिएबल के तौर पे लिया जा रहा है। सिमिलरली यहां पे देखिए y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें से भी मैं y को सेपरेट नहीं कर सकता, मतलब बाहर नहीं निकाल सकता। ओके, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेफिनेशन पढ़ते हैं। दैट फंक्शन इन विच y और f of x cannot be expressed completely in terms of x। मतलब ये, इसको अगर देसी भाषा में समझे तो x और y साथ साथ रहेंगे, x और y संग संग रहेंगे। ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। यदि हम लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, जैसे हम नॉर्मली डिफरेंशिएट कर रहे हैं वैसे ही करना है। बस इतना ध्यान रखना है, जहां पे भी हमें y दिखेगा, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वहां पे आप dy बाई dx लिखोगे। जैसे मान लीजिए मुझे y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, करेक्ट, प्लस साइन y का होगा cos y। मगर ये तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन y का तो हुआ cos y, मगर अंदर जो y है इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। ओ, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ओके, अब हम लोग को dy बाई dx डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मिला है तो हम लोग इसको dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और यदि dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस वाई ऐसा लिख सकते हैं। तो इतने डिस्कशन में हमें यह समझ में आया कि जब हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब पूरे फंक्शन को मैं एक्सक्लूसिवली x के टर्म्स में लिख सकता हूं, जैसे ये है, करेक्ट। ऐसे इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है
जिसमें x और y वेरिएबल संग संग लिखे जाएंगे, साथ साथ रहेंगे, और इसमें हम y को x के साथ सेपरेट नहीं कर पाएंगे, जैसे ये है या ये वाला एग्जाम्पल है। ओके, गॉट द पॉइंट। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3, वो इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है। उसी में कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्वेश्चंस हैं और उन्हें भी हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो चलिए फटाफट इसे लिखिए, हम आगे चलते हैं फिर।